एक समय की बात है। एक गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि बहुत जिज्ञासु था और उसे हमेशा नई चीजें जानने की इच्छा रहती थी। गांव के पास एक पुराना, सुनसान महल था, जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। कहा जाता था कि उस महल में एक जादुई किताब छिपी है, जो व्यक्ति को भविष्य में झांकने की शक्ति देती है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो किताब कहाँ है या वह सच में मौजूद भी है या नहीं। एक रात रवि ने तय किया कि वह उस महल में जाकर इस रहस्य को सुलझाएगा। चुपचाप घर से निकलकर वो महल की ओर चल पड़ा। महल के पास पहुंचते ही उसे लगा जैसे उसकी धड़कनें तेज हो गई हों। महल के अंदर घुसते ही उसने देखा कि वहां हर तरफ धूल जमी हुई थी और जगह जगह पर पुरानी चीजें पड़ी हुई थी। महल का माहौल बहुत रहस्यमय था, लेकिन रवि ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। महल के अंदर काफी देर तक भटकने के बाद उसे एक छोटी सी रोशनी दिखी। वह रोशनी एक कमरे से आ रही थी। धीरे धीरे वह कमरे के पास पहुंचा और अंदर झांका। वहां एक पुरानी किताब टेबल पर रखी हुई थी और उस पर एक अजीब सी चमक हो रही थी। जैसे ही रवि ने किताब को छुआ, कमरे में एक जादुई आवाज गूंज उठी। ये किताब केवल उसी को अपना रहस्य बताएगी, जो इसे सच्चे दिल से इस्तेमाल करना चाहे। रवि ने दिल से प्रार्थना की और किताब खोली। किताब के पन्नों पर लिखी बातें उसकी आंखों के सामने जीवंत हो गईं और उसने देखा कि वह अपने गांव के भविष्य को देख पा रहा है। उसने देखा कि आने वाले समय में गांव पर एक बुरा संकट आने वाला है, जिससे फसलें बर्बाद हो जाएंगी और लोग भूखे रहेंगे। रवि ने बिना समय गंवाए गांव वालों को इस संकट के बारे में बताया। पहले तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने किताब से मिली जानकारी के आधार पर गांव के लोगों को समझाया। सबने मिलकर तालाब का पानी इकट्ठा किया, फसलों की देखभाल की और गांव के बचाव के उपाय किए। कुछ महीनों बाद सचमुच एक भयंकर सूखा पड़ा, लेकिन रवि की वजह से गांव तैयार था और सभी सुरक्षित रहे। गांव वालों ने रवि को एक नायक की तरह सम्मानित किया और सबने उसे धन्यवाद दिया। रवि ने वो किताब वापस महल में रख दी, ये समझते हुए कि सच्ची शक्ति भविष्य को जानने में नहीं, बल्कि वर्तमान को बेहतर बनाने में है।